चलो अपने अगले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां हमने लास्ट वीडियो को छोड़ा था तो वहीं से अपने आगे स्टार्ट करते हैं छठा वीडियो। तो हमने हिंदी के वाक्य किस प्रकार से अंग्रेजी में बनाते हैं वो सब वाक्य अपने देख लिए थे। आज अपने देखते हैं करेक्ट फॉर्म की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की करेक्ट फॉर्म भरनी आए तो हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको इंग्लिश के वाक्य मिलेंगे, उनमें आपको रिक्त स्थान दिए हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिक्त स्थान। पहला वाक्य है, फर्स्ट वाक्य। फोर्थ वाक्य है, एक वाक्य और लिख लेते हैं। चलो एक बार इतने वाक्य देख लेते हैं, उसके बाद में और देखेंगे। तो अपने को टेंस की पहचान करनी है। अपने को क्या करना है? टेंस पहचानना है कि भाई टेंस कौन सा है। टेंस की पहचान हो जाएगी, फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, ये सब पहचान करनी है। पहले अपने को एडवर्ब देखने हैं कि एडवर्ब कौन से टेंस की है। इधर दे रखा है ऑलवेज, अपने को पता चल गया T1। ये पहले ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, फर्स्ट जो क्लास थी उसमें मैंने एडवर्ब में लिखवाए हुए हैं। ठीक है, आप उसको देख सकते हो अगर नोट्स बनाए तो। फिर दूसरे वाक्य में नेवर दे रखा है। क्या दे रखा है? नेवर। ये भी किसकी पहचान है? T1 की। फिर अगला जो दे रखा है उसमें ओपन दे रखा है। क्या दे रखा है? ओपन। ये भी किसकी पहचान है?
T1 की। पहले अपने पहचान कर लेते हैं सिर्फ टेंस की, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। यूजुअली ये भी किसकी पहचान है? T1 की है। किसकी है? T1 की। अगर हम ये देखें द सन खालिस्तान राइज इन द ईस्ट, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी इसमें क्या दे रखा है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगले में वेयर यू ऑलवेज, इसमें क्या आ गया? ऑलवेज, सेम वही है। होली फॉल इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, ये क्या है? अपने जनरल ट्रूथ है। या एक प्रक्रिया के तहत, यानी लगातार कंटिन्यू होने वाली कोई घटना है कि अपने फाल्गुन में ही आती है। भाई होली नॉर्मली किस में आती है? फाल्गुन में आती है। अब अपने मान लो अक्टूबर चल रहा है, तो दिवाली को अपने माने तो क्या आती है? अक्टूबर या नवंबर में आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आती तभी है। अब हमने टेंस की पहचान कर ली। हमने क्या कर लिया? टेंस पहचान लिया है। अब अपने को क्या करना है? वाक्य देखना है। क्या देखना है? वाक्य। ठीक है, आपने अगर मान लो टेंस पहचान लिया T1, ठीक है। अब T1 में आपको क्या करना है? HV मालूम होनी चाहिए। HV क्या आती है? डू या डज। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डू या डज कौन से सब्जेक्ट के साथ में आती है। देखो मैंने कहा था अगर जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस दिया हुआ हो, वो क्या होती है? सिंगल होती है। वो क्या होती है? सिंगल होती है। और जिसके अंत में नहीं दे रखा है वो क्या होती है? डबल। अब जो डबल है वो डबल कर्ता के साथ में आ जाएगी, और जो सिंगल है वो किसके साथ में आ जाएगी? सिंगल कर्ता के साथ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या आ सकती है? वी फर्स्ट, V5। या तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, या कौन सी आएगी? वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी। पांचवी फॉर्म कौन सी होती है? पांचवी फॉर्म होती है भाई एस या ईएस वाली, यानी वी फर्स्ट प्लस एस या ईएस। वी फर्स्ट प्लस एस या ईएस। आगे बात समझ में। अब अपने को वाक्य कंप्लीट करने हैं। कैसे करोगे? देखो, एक चीज मैंने आपको और बताई थी, मैं इधर ही बता देता हूं कि अगर वाक्य में एपीएस का सूत्र लगता है तो आपको सूत्र लागू करना है एसवीओ का। इसमें T1 में, यानी एसवीओ का सूत्र लागू करोगे तब आपको ये ध्यान रखना है एस बराबर एस, डी बराबर डी। मतलब सिंगल सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है? सिंगल वर्ब लगानी है, और अगर डबल सब्जेक्ट है तो आपको डबल वर्ब लगानी है। ठीक है, पहला वाक्य देखते हैं। ही ऑलवेज गेट अप लेट। एक चीज तो देखो, यहां उठने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, यानी सब्जेक्ट कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एक्टिव का वाक्य है। इसका वाक्य है एक्टिव का वाक्य। दूसरी बात देखो, वाक्य में ना तो नोट है, भाई वाक्य में नोट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। दूसरा, वाक्य में क्वेश्चन मार्क दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो गया है। क्या हो गया है? पॉजिटिव भी हो गया है। अब दो लग गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिंपल, यानी सिंगल वाक्य है तो ये एपीएस का सूत्र लागू हो चुका है। और लागू हो गया, इसका मतलब अपने को इस स्ट्रक्चर को काम में लेना है। तो वर्ब पहले कर्ता देख लो। कर्ता क्या है? सिंगल है। कर्ता क्या है भाई? सिंगल है। अब सिंगल करता है तो आपको वर्ब भी सिंगल लगानी है, लेकिन आप ये ध्यान रखना ब्रैकेट में जो आपको वर्ब दी मिलेगी वो क्या मिलेगी? डबल मिलेगी। कौन सी मिलेगी? डबल, यानी प्लूरल मिलेगी। ये वर्ब क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। आपको इसे क्या बनाना है? सिंगुलर बनाना है। क्या बनाना है? सिंगुलर। तो क्या लगा दो? एस या ईएस। तो आपका आंसर हो जाएगा गेट्स। तो ही गेट्स अप लेट। पहला वाक्य समझ में आ गया। ऑलवेज अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मिली। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मिली तो अपने को दो चीज पता चल गई कि भाई अपने को कंफर्म होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या डज। और फिर मेन वर्ब क्या होगी? या तो फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म होगी। ठीक है ना। अब फिर आपको देखना है कि वाक्य में स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा, या तो एस वी ओ या एस एच एम ओ वाला। तो एस एच एम ओ वाला कब होगा? जब नेगेटिव होगा या प्रश्नवाचक होगा।
कब होगा? जब नेगेटिव या प्रश्नवाचक होगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, एसवीओ का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है। एसवीओ में आपको क्या करना है, सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल वर्ब लगानी है, डबल सब्जेक्ट है तो डबल वर्ब लगानी है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। और इसी के अकॉर्डिंग हमने ये कर दिया है, ठीक है, गेट्स हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, दे नेवर टेल ए लाई। अपने को यहाँ पहचान क्या मिली है, T1 की नेवर मिली है, यानी नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब दूसरी बात, टेंस का पता चल गया, फिर अपने को स्ट्रक्चर देखना है, कौन सा फॉलो करना है, कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है। तो एपीएस वाला देख लो, दे नेवर टेल ए लाई, झूठ कौन नहीं बोलता है, दे, यानी वे नहीं बोलते। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्टिव का वाक्य हो गया है। एक बात क्लियर होगी, एक्टिव का है। दूसरा, नेवर जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस वाक्य को हम नेगेटिव नहीं कह सकते, नेवर को नेगेटिव नहीं कह सकते आप। नेवर का भावार्थ नेगेटिव है, लेकिन नेवर वर्ड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो गया। फिर सिंगल वाक्य है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही मेन वर्ब है, यानी एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंपल भी हो गया है। तो एपीएस का सूत्र लागू होते ही अपने को एसवीओ का फॉलो करना है स्ट्रक्चर। तो एसवीओ के अकॉर्डिंग अब ये कर्ता देख लो भाई कौन सा है, कर्ता क्या है, डबल है, कर्ता क्या है, डबल है। अब डबल करता है तो वर्ब भी डबल आनी है, तो टेल की क्या रह जाएगी, टेल ही रह जाएगी। आपको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि डबल तो दे रखी है भाई, बहुवचन तो दे ही रखी है, और अपने को बहुवचन ही लगानी है। अगला वाक्य है, उसमें आपको ओपन दे रखा है, क्या दे रखा है, ओपन। लेकिन आप एक चीज भी ध्यान में कर लो भाई, ये क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो एपीएस वाला सूत्र भूल जाओ, एपीएस का कोई सूत्र नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तब आपको ये ध्यान रखना है, या तो WH वर्ड मिलेगा या क्या मिलेगा, HV से स्टार्ट होने वाला मिलेगा। अब WH वर्ड इसमें दे नहीं रखा है, तो फिर ये HV से स्टार्ट होने वाला है, तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो ये हो जाएगा HSMO और क्वेश्चन मार्क, ये वाला रहेगा। अब इसमें रख दो आप, हेल्पिंग वर्ब चाहिए अपने को, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी T1 है, T1 में HV क्या होती है, डू या डज, तो उसके अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है। अब यू है तो यू क्या है, डबल, यू क्या है, डबल, डबल है इसका मतलब है डू वाला, डबल है तो डू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डू। एक चीज का ध्यान रखना भाई, पहला जो लेटर होता है वो किसी भी सेंटेंस का कैपिटल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो पर्सनल प्रोनाउन होती है, पर्सनल प्रोनाउन बोल दो या कोई भी नाउन बोल दो, तो उसको आपको क्या करना है, पहला अक्षर कैपिटल ही रखना है, ठीक है ना। ये जो पर्सनल नाउन है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई स्थान का नाम हो, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी आए, चाहे बीच में आए चाहे स्टार्टिंग में आए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हाँ सॉरी, इसमें वर्ब रहेगी, तो डू तो हमने हेल्पिंग वर्ब भर दी, अब अपने को क्या करना है, मेन वर्ब भरनी है। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, देखो डू डज के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है। डू डज के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है। तो पहली फॉर्म आती है, तो अपने को पहली फॉर्म दे रखी है, तो अपने यहाँ क्या कर देंगे, विजिट भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूजुअली, अब इसमें देखो लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा है, तो अपना जो प्रश्नवाचक है वो तो है ही नहीं, ठीक है। अब अपने वाक्य को देख लेते हैं थोड़ा सा। वी यूजुअली गो फॉर ए वॉक, हम सामान्यतया घूमने के लिए जाते हैं। तो अब आप ये देखो, पहले करता देखो, वी घूमने कौन जाता है, वी कौन जाता है, हम जाते हैं, इसका मतलब करता है, काम करता है करता, तो ये हो गया, एक्टिव हो गया। दूसरा आपको पॉजिटिव देखना है, वाक्य में ना तो नोट है ना क्वेश्चन मार्क है, दोनों चीज नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव भी हो गया भाई। तीसरा सिंपल सिंपल सिंगल वाक्य है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये एपीएस का सूत्र लागू हो गया। अपने को ये वाला स्ट्रक्चर काम में लेना है, एसवीओ वाला, तो अब आप यहां भर दो। तो कर्ता कौन है, वी, और वी क्या है, डबल, वी क्या है, डबल। अब डबल है तो आपको मेन वर्ब भी क्या भरनी पड़ेगी, डबल भरनी पड़ेगी, और डबल भरोगे तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ आपको क्या करना है, गो का गो ही रखना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द सन राइज इन द ईस्ट। अब ये बताओ कि ये वाक्य कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रुथ का है भाई। सूर्य हमेशा कहाँ उदय होता है, ईस्ट में ही उदय होता है, यानी पूर्व दिशा में ही उगता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब हमेशा की एक्टिविटी है, कभी चेंज नहीं होने वाला है। पूर्व में ही उदय होगा तो पूर्व में ही होगा, अस्त पश्चिम में होगा तो पश्चिम में ही होगा,
ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फिर वाक्य देख लो, वाक्य में वही एपीएस वाला सूत्र लागू होता है भाई, ठीक है ना। तो उदय होने का काम कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है, तो एक्टिव का वाक्य है, सीधी सी बात है। और एपीएस का सूत्र लागू होता है पूरा का पूरा, आप देख लेना जो भी मैंने प्रक्रिया बताई है वो लगा करके। तो क्या कर दोगे, अब सन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आपको क्या लगाना है, राइजिस। क्या आ जाएगा, राइजिस, द सन राइजिस। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ वेयर दे रखा है, लेकिन वेयर से हम पूरा कंफर्म नहीं है, तो फिर यहाँ आ जाओ। यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी डब्ल्यू एच वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अब आपको सीधी सी बात है, पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की दे रखी है, तो डब्ल्यू एच वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस एच एस एम में क्या लगा दो, डब्ल्यू लगा दो भाई पहले। अब डब्ल्यू एच वर्ड तो दे ही रखा है, एच वी आपको डू डज में से लगानी है, वो किसके अकॉर्डिंग लगानी है, यू के अकॉर्डिंग लगानी है। तो यू क्या है, करता है, तो यू डबल हो गया, तो डबल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, यहाँ डू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डू। अब डू डज के साथ में आपको क्या, कौन सी फॉर्म लगानी है, पहली फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, पहली फॉर्म। तो डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो दे रखी है, तो गो की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म गो रह जाएगी। क्या रह जाएगी, गो। लास्ट वाला वाक्य देखो, होली खालिस्तान फॉल इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। तो जनरल ट्रूथ है, इसमें आपको क्या करना है, होली सिंगुलर है, ठीक है, वही एपीएस वाला रूल लागू होता है क्योंकि ये सिंपल वाक्य है, ठीक है, पॉजिटिव है, और एपीएस का रूल लागू हो गया। और एपीएस का रूल लागू होता है तो अपने को कर्ता के अकॉर्डिंग करना है। होली क्या है, सिंगल है, होली क्या है, सिंगल है, सिंगल मतलब सिंगुलर। तो अब होली सिंगुलर है तो फॉल को भी क्या कर दो, सिंगुलर बना दो। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये अपने वाक्य थे भाई। इन वाक्य में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी होगा। चले, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। हम्म, आज इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिनिश कर देंगे, फिर अगला टेंस शुरू करेंगे जल्दी। शायद 23 या 24 तारीख से लाइव क्लासें भी स्टार्ट करूंगा, और वो क्लासें रहेगी अपने स्कूल टाइम के बाद में, यानी 5 सवा 5 के आसपास है वो अपनी लाइव क्लासें लगेगी।